अगर आप IIT JEE या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि IIT JEE में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। क्या पूछा, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, तो मेल्ट करके आधा कर दिया उसकी लेंथ को, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो नया जो वायर है उसके रेजिस्टेंस कितना है वो निकलने दिया, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज चेंज होंगे कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देकर रखा है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर की लेंथ कितना है हमें पता नहीं, एल लिख दिया, ठीक है। वायर की लेंथ है एल, तो इस वायर के पहले पहले रेजिस्टेंस कितना था 16 ओम। तो आपने क्या किया, इसको मेल्ट किया, करने के बाद कुछ इसका जो लेंथ है उस लेंथ को आधा कर दिया, तो न्यू लेंथ कितना होंगे, पहला जितना लेंथ था उसका आधा, तो L/2, ठीक है। और न्यू लेंथ को L डैश लिख दिया। तो पहले पुराना रेजिस्टेंस कितना था 16 ओम, तो नया रेजिस्टेंस कितना होंगे नहीं पता, वो निकलने दिया, उसको हमने R डैश लिख दिया, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस वो निकलने दिया, फिर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस वो कितना होंगे निकलने दिया। तो बेसिकली हमें परसेंटेज चेंज को निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, नया जो रेजिस्टेंस होंगे वो कितना होंगे निकलना है, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, एक्चुअल में चीजें कनेक्टेड होते हैं। जो JEE नेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग क्या करते हैं, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट से, मिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज करोगे, ठीक है। बेसिकली देखो ये जो कंडक्टर है, अभी इसके पास वॉल्यूम कितना है, V लिख देते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर ये जो हाफ करने के बाद, इसको मेल्ट करने के बाद, हाफ करने के बाद इसका वॉल्यूम को हमने V डैश लिख दिया, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या है कि दोनों का जो वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होंगे, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, यहाँ पे भी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका लेंथ इनटू एरिया, लेंथ को L डैश कहा और एरिया को A डैश कहा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, ये हमें मालूम है, ठीक है। सिलेंडर की ये तो सिलिंड्रिकल है ना, तो इसका लेंथ इनटू एरिया ये है वॉल्यूम। तो देखो इसको यहाँ पे जितना वॉल्यूम था मेल्ट करने के बाद इसका लेंथ आधा हुआ, लेकिन इसका जितना वॉल्यूम होंगे इसका भी उतना ही वॉल्यूम होंगे। क्यों, क्योंकि उसको लेंथ को आधा किया, इट डजंट मीन कि आपने आधा काट के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं किया। आधा काट के फेंक दिया होता तो उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाता, ठीक है। लेकिन मेल्ट करके जो मतलब जितना था अमाउंट पहले उतना ही है अभी बाद में भी, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ से कुछ पोर्शन गायब नहीं हुआ, तो बेसिकली जितना था पहले उतना ही है, तो जस्ट मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसका जितना वॉल्यूम होंगे इसका भी उतना ही वॉल्यूम होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो V है दैट विल बी इक्वल टू V डैश, ठीक है। पुराना वॉल्यूम इज इक्वल टू नया वॉल्यूम, एंड दिस विल बी LA इज इक्वल टू L डैश A डैश, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से लिख सकते हो A बाई A डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, L डैश डिवाइडेड बाई L, ये आप लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस, देख लो एक बार, इजी है। यस, तो अभी देखो जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला था वो क्या था, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये था रेजिस्टेंस की फॉर्मूला। तो इस केस के लिए जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होंगे दैट विल बी रो L बाई ए, लेकिन इस केस के लिए रेजिस्टेंस की फॉर्मूला R डैश दैट विल बी इक्वल टू रो L डैश बाई ए डैश, ठीक है। इतना होंगे फॉर्मूला। तो दोनों में रो सेम है तो डैश लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डेंसिटी इज ऑलवेज सेम। तो देखो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसका जितना रेजिस्टेंस होंगे यहाँ से हम लोग रो को निकल सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, रो विल बी इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर डैश ए डैश डिवाइडेड बाई एल डैश, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको नोट करके रखना, ठीक है। तो रो की वैल्यू दोनों में सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू इतना सा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इजी, ओके। तो यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इसको नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया। अब लोग अच्छे से लिखते जाना, ठीक है। तो हम लिख पाएंगे 1 इक्वल टू 2, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्या मिलेंगे, आर ए एल, ठीक है, आर ए बाई एल इज इक्वल टू आर ए डैश डिवाइडेड बाई एल डैश, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? इजी। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a डिवाइडेड बाय a डैश कर सकते हैं, इज इक्वल टू l को उधर लेके जाओ, ठीक है, तो l को उधर लेके गया डिवाइडेड बाय l डैश, ओके, फिर r डैश डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इधर है, a डैश को नीचे लेके है ना, तो r को नीचे लेके गया, फिर r डैश ऊपर है तो l डैश ऊपर गया, l डैश नीचे, ठीक है, क्लियर है इतना? इजी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो a बाई ए डैश है इसका वैल्यू कितना है, l डैश बाई l, ठीक है, तो a बाई ए डैश की जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है, a बाई ए डैश की जगह पे लिखेंगे l डैश बाई l एंड दैट विल बी इक्वल टू l बाई l डैश, तो फिर r डैश डिवाइडेड बाई r, इतना सा लिख पाएंगे हम लोग। इजी है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना r डैश की वैल्यू, ओके, तो r डैश इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है, तो हमें मिलेंगे, तो हमें नया लेंथ कितना है दे के रखा है ना, तो l डैश स्क्वायर हो जाएंगे ना, ओके, तो इसको इन दोनों को यहाँ पे लेके जाओ, तो l डैश स्क्वायर होंगे, फिर r होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय l स्क्वायर होंगे। आ रहा है ना समझ में कैसे किया? ठीक है, तो इसको इधर लेके गया, l डैश स्क्वायर हुआ इंटू r, ठीक है, l डैश स्क्वायर इंटू r, इस l को नीचे लेके गया, ठीक है, तो इट बिकम l स्क्वायर। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो l डैश है, l डैश की वैल्यू कितना है, l बाई 2, ठीक है, तो l डैश की वैल्यू लिख देते हैं l बाई 2 होल स्क्वायर इंटू r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू हमें देकर रखा 16 ओम, ठीक है, इक्वेशन में दिया हुआ है 16 ओम, डिवाइडेड बाय ये है l स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर ये कितना हो जाएंगे, देखो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 नीचे आ गया, ठीक है, फिर l स्क्वायर होंगे और इंटू 16, ठीक है, तो l स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 16 बाई 4 एंड द आंसर इज 4 ओम, ठीक है, तो r डैश की वैल्यू जो नया रेजिस्टेंस होंगे, न्यू रेजिस्टेंस r डैश विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है, इजी कर सकते हो आप लोग, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना लेकिन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, इसी में और एक क्वेश्चन है ना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कितना परसेंट रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो निकलने दिया, ठीक है, तो बेसिकली जो आर डैश की वैल्यू है वो तो हमें निकल गया, ठीक है, निकल लिया, कितना है आर डैश की वैल्यू 4 ओम, ओके, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होंगे, ओके, ध्यान से देखो, चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होंगे, जितना पुराना रेजिस्टेंस था जो है R माइनस न्यू रेजिस्टेंस R डैश, ठीक है, तो पुराना रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, नया रेजिस्टेंस 4 ओम, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ 12 ओम, आया समझ में? तो इतना सा चेंज हुआ रेजिस्टेंस, और इसी को परसेंटेज में लिखना है कि नहीं? यस, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस से ही तो चेंज हुआ ना, कि ओरिजिनल था 16, उससे कितना चेंज हो गया 12 ओम कम हो गया, यानी चेंज हो गया, तो इसी 12 ओम को परसेंटेज में लिखना है, कैसे लिखोगे, परसेंटेज चेंज, ओके, इन रेजिस्टेंस, ओके, इज इक्वल टू कितना होंगे, चेंज कितना हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस लिख देना, इनटू 100% लिख दो, ठीक है, तो चेंज कितना है 12 ओम, ओरिजिनल कितना था 16 ओम, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, कैलकुलेट कर दो ना, 4 से कर दो, 4 4 जा कितना होंगे, 4 3 जा 12, तो इट विल बिकम 300 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होंगे, इसको कर दो, कितना होंगे 75%, ठीक है, आया समझ में? इजी है, तो कितना परसेंट चेंज हुआ रेजिस्टेंस में, दैट इज इक्वल टू 75%। तो आप लोग बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में इजी लगा या टफ लगा आपको, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस जेईई नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे कितना खतरनाक तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ा, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वे जो जिस अप्रोच से करना है वो खतरनाक है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, तभी क्लियर होंगे चीज़ें,
ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।